सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक, सीएसएफ और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सब अराकनॉइड स्पेस से कब लीक हो सकता है? कोई सर्जिकल कोई इन्वेसिव प्रोसीजर के बाद ये हो सकता है, इट में ऑकर। नाउ ये सर्जिकल कौन कौन से सर्जिकल और इन्वेसिव प्रोसीजर ब्रेन के अराउंड और स्पाइनल के अराउंड और मेनिंजियल मेम्ब्रेन में होने से ये सीएसएफ लीक हो सकता है? ये है, दिस प्रोसीजर इंक्लूड्स लंबर स्पाइन सर्जरी, एपिड्यूरल इंजेक्शन एंड सीएसएफ एस्पिरेशन। What is epidural injection? Epidural injection is injection to epidural space, and epidural space is, you can see, the area between the outermost layer of tissue and the inside surface of bone in which the spinal cord is contained. And the outermost dura mater and inside surface of bone के बीच में जो लेयर है वो है epidural space. सीएसएफ लीक सिंड्रोम में सीएसएफ लीक आउट होता है सब अराकनॉइड स्पेस से डूरा मैटर के थ्रू, एंड ये जो लीक है ये इसका कोई अपरेंट रीज़न नहीं है। क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस है इसके है डिजीनेस, नोजिया, फटीग, मेटालिक टेस्ट इन द माउथ, फेशियल नर्व वीकनेस एंड डबल विजन। ना मेनिंजाइटिस है infection. Meningitis is the infection of the leptomeninges, and leptomeninges का क्या है? Leptomeninges are combination of arachnoid matter and the pia matter. तो मेनिंजाइटिस एक इन्फेक्शन है, तो फिर इन्फेक्शन के लिए इन्फेक्शन जो कॉज करता है पैथोजन उसको मेनिंजेस तक आना पड़ेगा। तो हाउ दे कम टू मेनिंजेस? इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंजेस टिपिकली ऑकर विया ब्लड बॉर्न रूट, तो बॉर्न रूट ब्लड के थ्रू वो पैथोजेंस मेनिंजेस तक पहुंचते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली भी ये पहुंच सकता है, अगर कोई मेनिंजेस का आसपास ट्रॉमा हुआ तो फिर डायरेक्टली ये इन्फेक्शन मेनिंजेस तक पहुंच सकते हैं। और डायरेक्ट पहुंचने के और भी रूट्स है, जैसे कि इथमॉइड बोन में नोज़ के ऊपर जो इथमॉइड बोन है उसमें क्रिबिफॉर्म प्लेट रहता है, मतलब उस प्लेट में 6 पोर्ट्स जैसे रहते हैं ताकि उससे ऑल्फैक्टरी नर्व पास कर सके, तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन ब्रेन के अंदर मेनिंजेस तक पहुंच सकता है। कुछ मेनिंजाइटिस तो इतने खतरनाक होते हैं कि उसमें ओवरवेलमिंग इन्फ्लेमेशन एंड सेप्सिस हो जाता है, जिसमें सेरिब्रल इरिटेशन होता है एंड रैपिडली पेशेंट कोमा और डेथ में चला जाता है। तब बट मेनिंजाइटिस यूजुअली इज ट्रीटेबल विद एंटीबायोटिक्स। So immediate treatment of meningitis consists of very high dose of intravenous antibiotics and other supportive managements. कुछ स्पेसिफिक मेनिंजाइटिस जैसे मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में एक फीचर होता है सबक्यूटेनियस हेमरेज व सबक्यूटेनियस हेमरेज क्या है? सबक्यूटेनियस लेयर में स्किन के नीचे जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है उसमें हेमरेज होता है, तो फिर वो वाला एरिया ब्लैक दिखना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं एकाइमोसिस। टिपिकली मेनिंजाइसिस के हिस्ट्री में जब इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तब वो नॉन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि उसके सिम्टम्स कुछ स्पेसिफिक नहीं होते, जैसे कि माइल्ड हेडेक, फीवर, ड्राउजीनेस, नोजिया। जब इन्फेक्शन प्रोग्रेस होता है तब स्पेसिफिक फीचर देखने को मिलता है, जैसे फोटोफोबिया और लाइट इंटॉलरेंस, इकाइमोसिस एट्सेट्रा। और कुछ साइंस क्लिनिकल साइंस में मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लेग राइजिंग के कारण नेक पेन होना एंड डिस्कम्फर्ट होना, इसको बोलते हैं केडनिक साइन। ब्रेन ट्यूमर्स, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जिससे ट्यूमर अराइज हुआ है वो डिटरमाइन करना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द लेजन एंड इट्स साइट ऑफ ऑरिजिन
ये सब अगर मिस इंटरप्रेट हुआ तो फिर वो उसका कंसिक्वेंसेस डिवास्टेटिंग हो सकता है। पहले तो ये एसेस करना ज़रूरी है कि वो जो लेजन ब्रेन में हुआ है वो इंट्राएक्सियल है, मतलब कि विद इन ब्रेन है, और एक्स्ट्रा एक्सियल है, आउटसाइड ब्रेन है। एक्स्ट्रा एक्सियल में ट्यूमर्स में आता है मेनिंजियोमास। मेनिंजियोमास है क्या है? दिस इज द ट्यूमर ऑफ मेनिंजस। एंड एक्वेस्टिक न्यूरोमास। एक्वेस्टिक न्यूरोमास क्या है? क्वेश्चन क्या था? एक्वेस्टिक न्यूरोमा क्या है? एक्वेस्टिक न्यूरोमा, acoustic neuroma, also known as vestibular schwannoma, is a non-cancerous tumor that develops in the vestibulocochlear nerve, which connects the inner ear to the brain. So ये हो गया acoustic neuroma. Meningiomas typically arise from the meninges. With preferred sites including regions at and around falx cerebri and free edge of tentorium cerebelli and the anterior margin of middle cranial fossa. So इमेज में देख लेता है कहाँ कहाँ बोला इसने। इसका इमेज ये रहा इसका इमेज। इसमें दिख रहा है, ये है फैक्स सेरेब्राई, यह है फ्री मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई, एंड ये है ऑलमोस्ट इस पोजीशन में है एंटीरियर मार्जिन ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा। तो ये सारे पोजीशंस, ये एंड ये सारे पोजीशन हो गए मेनिंजियोमस के मेन साइट्स। ये रहा। Acoustic neuromas are typically at and around the vestibulocochlear nerve and in the cerebellopontine angle. Interaxial lesions मतलब within the brain के अंदर। Interaxial क्या था? within the brain का tumor are either primary or secondary. By far the commonest type are the secondary brain lesions, which in most cases are metastatic tumor deposit. Metastatic tumor deposit मतलब बॉडी के किसी और ऑर्गन में, किसी अनदर ऑर्गन में कैंसर हुआ है, वहाँ से मेटास्टेसिस करके, मतलब कैंसर सेल्स ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके ब्रेन में आके उसके बाद वहाँ पे ट्यूमर क्रिएट कर रहा है। दैट इज मेटास्टैटिक डिपॉजिट ऑफ ट्यूमर्स। Metastatic tumor lesions are typically found in patients with either breast carcinoma or lung carcinoma, though many other malignancies can give rise to cerebral metastasis. Primary brain lesions, मतलब ब्रेन में प्राइमरली कैंसर हो रहा है, these are rare and range from benign tumors to extremely aggressive lesions with a poor prognosis. ये जो प्राइमरी ट्यूमर्स है बहुत सारे सेल लाइन से आ सकते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स में ये ट्यूमर हो सकता है, जैसे कि ग्लियोमास, ओलिगोडेंड्रोसाइटोमास एंड कोराइड प्लेक्सस ट्यूमर्स। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स किसी भी जगह पे हो सकता है। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स में ऑकर एट एनी एज, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स में ऑकर एट एनी एज, बट कुछ स्मॉल पीक देखने को मिलता है फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ में, एंड सेकेंड कुछ पीक देखने को मिलता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स के अर्ली टू मिडिल एज में, बट प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स रेयर है। मेनली ये सेकेंडरी होता है, ब्रेन के अंदर का ट्यूमर सेकेंडरी होता है, किसी ऑर्गन से मेटास्टेसिस करके ट्रैवल करके ट्यूमर सेल्स ब्रेन में जाकर डिपॉजिट होकर ट्यूमर बनाता है।